पति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। परम नियंता परमात्मा की असीम अनुकंपा आज द्वितीय दिवस की सायंकालीन बेला में भगवान राम के महात्म्य और कथा को बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुबह के चर्चा में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को जला करके भस्म कर दिया है। और जब कामदेव की पत्नी विलाप करते हुए आती हैं तो आज भगवान भोलेनाथ ने उसको आश्वासन दिया है और कह दिया है कि हे रति, अब चिंता ना करो, तुम्हारा पति जो है वो यदुवंश में कृष्ण तनय होकर के उत्पन्न होगा और कृष्ण का पुत्र होकर के उसके साथ में जब तुम्हारा संजोग होगा तब विवाह होगा। ऐसी स्थिति में इसका इको कम करो और बेस हल्का बढ़ाओ, इको कम करो। ऐसी स्थिति में जब भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है और कह दिया है कि हे रति, अब ते रति तब नाथ कर होई है नाम अनंग, विनु बपु व्यापी सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। कहने लगे कि चिंता ना करो, तुम्हारा मिलन होगा और कृष्ण तनय होई है पति तोरा। ये जो कृष्ण का पुत्र होगा वो तुम्हारा पुत्र पति होगा जाकर के, और वचन अन्यथा हो ही न होगा। मेरे वचन पे किसी भी प्रकार का संशय ना करो और विलाप ना करो, जाओ प्रसन्न होकर के रमण करो जाकर के। और आज से तुम्हारा जो पति है सबके शरीर में वास करेगा। तभी से कामदेव का समस्त प्रकृति में सबके शरीर में वास हो गया। और इसके बाद रति संबर नगर की ओर चली जाती है। समय आता है कि अब जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी तीसरे नेत्र से उसको रखा जाए तो कहां पे रखा जाए। समस्या बहुत बड़ी है कि भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली है उस अग्नि को संभालने वाला कोई नहीं है। तो उस अग्नि को जो त्राही त्राही मचा रही थी उसे बाड़ब घोड़े के स्वरूप में परिणीत कर ब्रह्मा जी ने उसे सागर के अंदर छुपा दिया। और सागर के अंदर छुपाया है, सागर ने उसको शरण दी है। उसी दिन से उस अग्नि का नाम बड़वाग्नि हो गया है। समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं। और वो कामदेव को जलाने के लिए जो शिव ने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा जिस अग्नि को प्रकट किया था उस अग्नि को संभाल करके रखा। यहां तक की कथा हमने प्रभात बेला में सुनाई। अब समय आ रहा है कि शिव जी का श्रृंगार करने के लिए समस्त गण इत्यादि तैयार हैं। और स्थितियां यह आ गई हैं कि हमारी माता बहनें अपने कार्य से निवृत्त होकर के शिव विवाह में सम्मिलित हों। ऐसा बारंबार हम अनुनय विनय कर चुके हैं और हमारे पूर्व जो कथा संचालन कर रहे हैं वो समस्त प्रकार से सूचना दे चुके हैं कि कथा अपने नियत समय से प्रारंभ हो रही है। इधर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर में समस्त प्रकार से कल्याण हो और समस्त प्रकार से उसके स्थितियों में लाभ हो जा करके, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि हम प्रभु की शरण में रहें। क्योंकि व्यक्ति क्या है,
व्यक्ति कलयुग में ठीक वैसे है जैसे विविध प्रकार के जानवरों से घिरा हुआ कोई व्यक्ति हो और वो अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त उसमें से निकलना चाहता है। कलयुग में चारों तरफ आपको छलने के लिए लोग हैं। कलयुग में अगर कोई अच्छाई है तो 4,32,000 वर्ष के कलयुग में केवल एक अच्छाई दे रखी है कि कलयुग केवल नाम आधार, कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का सहारा है। अब चाहते सभी हैं कि देखो हमारी माँ कौशल्या जैसी हो, हमारे पिता दशरथ जैसे हो, हमारा पुत्र राम जैसा हो, लेकिन स्थितियां क्या हो जाती हैं कि व्यक्ति उस कलयुग में स्वयं का परिवर्तन नहीं कर पाता है। और जब तक स्वयं का परिवर्तन नहीं होता है, जब तक परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं होती। जब आप अपने अंतर मन का परिवर्तन कर लेंगे तभी आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। सबसे पहले बदलने की प्रक्रिया अपने आप से शुरू करनी चाहिए। जिसने समाज को बदलने की चेष्टा की वो समाज को कभी परिवर्तित नहीं कर पाया। आज समय ऐसा है कि कलयुग का समय चल रहा है और भगवान राम की कथा हो। सबके मन कैसे हैं, सब चाहते थे। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए। दशरथ कौशल्या जैसे हाँ मात पिता अब भी मिल जाए। पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। लखन भरत से भाई को मैं, लखन भरत से भाई को मैं ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। जय श्री राम। जय हो।
जैसे लगती है सपना कोई। से समझते हो तुम्हें अपना जड़े खोदता आज वही। से समझते हो तुम अपना जड़े खोदता कोई। रामायण की बातें जैसे लगती है सपना कोई। रामायण की बातें जैसे लगता है सपना कोई। अब थी दासी एक मंत्रा, अब थी दासी एक मंत्रा, आज वही घर घर पाऊं। युग बैठा मार कुंडली इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा राम। रौंद रहे प्रभु की बगिया जो खुद ही उसके रखवाले। रौंद रहे प्रभु की बगिया जो खुद ही उसके रखवाले। अपने घर की नींव खोदते देखे मैंने घर वाले। अपने घर की नींव खोदते, अपने घर की नींव खोदते देखे हैं घर वाले। तब था घर का एक ही भेदी, तब था घर का एक ही भेदी, आज वही घर गए हो। कलयुग बैठा मार कुंडली इतने राम कहाँ से लाऊं। हर घर में है रावण बैठा, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा जय हो हरि बोल। विषम परिस्थिति में जब अपने घर के अंदर ही भेदी हो जाएं तो किस प्रकार से राम युग की कल्पना की जा सकती है। कारण क्या है कि राम युग आना है तो राम कथा को सुनना है, क्योंकि राम कथा के द्वारा ही समस्त प्रकार से समाज का कल्याण हो सकता है। इधर देवताओं का आग्रह हुआ, शिव जी का नारद द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाया गया और सबका आगमन हुआ है। मंगलाचरण किया गया है, ग्रह पूजन आदि सब कैलाश पर्वत पर हो रहा है। और इधर गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु, अब हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। कारण क्या है? ये देवताओं ने क्यों कहा कि हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं? क्योंकि कल्प कल्प करी भेदा, हर मनवंतर में, हर कल्प में देवता सप्तऋषि बदल जाते हैं। ऐसा ना हो भोलेनाथ कि आप इस समय विवाह ना करें और आगे कल्प में करें जाके, तब तक हम लोगों की देवता की पदवी चली जाए और हमारी जगह और कोई देवता आ जाए। तो आज देवताओं ने कहा निज नयननि देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हे प्रभु, हमारी अभिलाषा है कि हम अपनी आंखों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं। अब जब ऐसा संकल्प लिया है तो भोलेनाथ मुस्कुराने लगे हैं, और भोलेनाथ मुस्कुराए हैं, समझो सहमति हो गई है। और इधर जितने शंभुगण हैं सब में उत्साह हो गया है और सब
लगे संवारन सकल सुर। सभी देवताओं ने क्या किया है, वाहन विविध विमान, अपने अपने वाहन तैयार करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ जब कोई बारात होती है, किसी के यहाँ बेटे का विवाह है, तो वो बारात के लिए आमंत्रित करता है, तो सबसे कह देता भैया अपना गाड़ी घोड़ा लिए चलना। आज देवताओं ने अपने अपने विमान सजाने शुरू कर दिए, क्योंकि भोलेनाथ की बारात में चलना है। और हो सगुन मंगल सुबद करही अपछरा गान, चारों तरफ से सुंदर सुंदर गान होने लगे हैं। और ऐसी स्थिति आ गई है कि सब लोग भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे हैं। जितने भी गण लोग हैं, शिव ही शंभु गण करही सिंगार, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि और सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, कुंडल गेंगिना पहिरे प्यारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, कुंडल कंकन पहिरे प्यारा, तन विभूति पट के हरि छाया, तन विभूति पट हरि छाया, तन विभूति पट हरि छाया, विविध विविध प्रकार के विविध प्रकार के सर्पों को एकत्र किया गया है। सबसे पहले एक छोटा सा सांप था, जिसका फन हमेशा उठा रहता था। कहा गया देखो तुम्हारा काम बहुत ज्यादा तगड़ा है, और काम तुम्हारा क्या है कि शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट। अब जटाओं को बांधा गया है, तो एक ऐसे सांप की आवश्यकता है जो अपनी कुंडली ना खोले, और कुंडली अगर खोल दी तो बाल खुल जाएंगे। तो उसमें से एक सांप को ढूंढा गया है। अहि नाम का एक सर्प है, अहि नाम के सर्प को ढूंढा गया, और कहने लगे देखो तुम्हारा बड़ा मजबूत काम है भोलेनाथ की जटाओं को संभालना। और जटाओं में उस अहि नाम के सर्प को फंसा दिया गया है। ऊपर से उसने अपना फन कर लिया है, तो मुकुट की तरीके से उसने बांध दिया है, और कहा देखो रेंगना रेंगाना कतई मत, कुंडली मारने की तुम्हारी जो आदत है, तुम बहुत आराम करते हो, और तुम जटा मुकुट में बैठ करके आराम करो। अब अहि को तो ये काम दे दिया गया। अब कानों में कुंडल पहनाने हैं, तो कानों में कुंडल पहनाने के लिए कौन सा सर्प जो ढूंढा जाए, तो एक प्रजाति होती है व्याल सर्प की। व्याल सर्प गोल गोल घूमे हुए रहते हैं, सर से अपनी पूंछ को पकड़े रहते हैं, तो उन व्याल सर्पों को कान में फंसा दिया गया है। कुंडल कंकन, और जो हाथ में कंकन पहनना है, कंगन पहनना है, वहां पर भी व्याल सर्प को पहना दिया गया है, और कुंडल की जगह पे उन गोल सर्पों को लगा दिया गया है। और तन विभूति पट के हरि छाया, और जो यज्ञोपवीत की जगह सर्प को प्रयोग किया गया है, वो बहुत लंबा सर्प है। इतना लंबा सर्प है कि उसको भोलेनाथ का यज्ञोपवीत बनाने के लिए 3 बार भगवान के कमर से लेकर के और कंधे तक घुमाया गया है। यज्ञोपवीत पहना दिया गया है, और यज्ञोपवीत में जो पहना है उस को केहरी नाग के नाम से जाना गया है।
और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इतना ही श्रृंगार नहीं है, इसके बाद में सर पर सब लग गए। अब गंगा माँ से कहा गया तुम निरंतर निकलते रहो। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीने उपवीत भुजंगा, नयन तीने उपवीत भुजंगा, गगन कंठे उरे नर सिर माना, बाल कंठ उदर सिर माना, शिव वेश शिव धाम कृपाला, असवेश शिव धाम तुषारा, शिव ही शंभु करे सिंगार, जटा मुकुट और सवारा। बहुत सुंदर श्रृंगार कर दिया है। गंगा जी से कहा है कि तुम निरंतर निकलती रहो। और अशिव वेश शिव धाम कृपाला अभी भी बाकी रह गया है। गणों ने देखा, कहने लगे भोलेनाथ के कुछ कमी दिख रही है। कानों में ब्याल नाम का कुंडल सर्प लटका दिया गया है, हाथों में ब्याल सर्प है, सिर के ऊपर अही है, उपवीत भुजंग का बना दिया गया है। अब बचा क्या है? अभी बचा है भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार में। और क्या बचा है? करु त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरो डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले पसार जड़ी बाजही बाजा, चल बशारे बाजही बाजा, चल बशारे बाजही बाजा। जैसे ही भोलेनाथ की बारात तैयार हुई, भोलेनाथ को बैल के ऊपर बिठाल दिया गया है। वैसे ही देवता लोग जो अपने अपने वाहन से आए थे, भगवान विष्णु ने कहा कि भैया हम तुमसे कहे देते हैं सभी देवताओं से कि ऐसा करो, बिलगु बिलगु होई चलहु, अब अलग अलग होकर के चलो, इनके साथ मत चलना भोलेनाथ के, वरना भोजनों नहीं मिलेगा। क्योंकि ये दूल्हा अगर बैल पे बैठकर जहां पहुंच जाएगा, वहां बाराती भोजन देना तो दूर, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग अपने अपने वाहन पे चले। और कैसा है कि नाना वाहन, भोलेनाथ की बारात में कैसे कैसे लोग हैं? अरे नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, विरसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, नाना नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। जैसे भगवान विष्णु ने देखा है कि इनके विविध प्रकार के वाहनों को कोई किसी ने शमशान से मरे हुए कंकाल को उठा के उसी में अभिमंत्रित करके उसी पे बैठ गया है। किसी ने गली के कुत्ते को पकड़ लिया है, कटई खजहा टाइप का, उसके ऊपर बैठा है। और इतना ही नहीं, कोई कोई तो गधे के ऊपर बैठ गए हैं। सुअर गदहा कोई भी जानवर नहीं बचा है।
अब भोलेनाथ की बारात में सारे गण तैयार हैं जाने के लिए, नाना वाहन नाना वेशा। तो भगवान विष्णु ने सबको राय दी, सबको बुलाया, इंद्र इत्यादि देवताओं को। और विष्णु कहा यस भी हसी तब बोली सकल दिशिराज। और बिलग बिलग होई चलहूं अब, अलग अलग होकर के तुम सब लोग चलो। और बारात में अगर तुमको स्वागत करवाना है तो बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज, अपने अपने समाज के साथ अलग अलग होकर के चलो। और जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा है तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा दिए हैं। और कैसा स्वरूप है भगवान भोलेनाथ का, बैल पे बैठे भगवान विष्णु ने कहा कि हम जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। मन ही मन महेशु मुस्कान, मन ही मन महेश मुस्काने, मन ही मन महेश मुस्काने। हरि के व्यंग वचन नहीं जानी, हरि के व्यंग वचन नहीं जाने, मन ही मन से मुस्काने। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है अब हम लोग चलते हैं, तुम अपना बारात लेकर के आओ। भगवान शिव ने कहा हाँ तुम लोग आराम से चलो, खाना खाओ पियो चल करके, हम अपना बारात लेकर के आएंगे। और इधर बारात कैसी है कि थे सब रूपों, थे रूप सभी के अलग अलग। जितने बाराती थे उनमें से सबके साथ में क्या था, थे रूप सभी के अलग अलग। पतले मोटे नीले काले, कोई एक रंग का नहीं था और एक जैसा शरीर नहीं था। थे रूप सभी के अलग अलग, पतले मोटे नीले काले, थे रूप सभी। किसी की बहुत लंबी जवान निकली थी और किसी के जवान नाम की चीजें नहीं थी। किसी के 2 आंखें थी और किसी के हजारों आंखें। किसी के गाल पे आंख बनी हुई है, किसी की नाक बहुत छोटी है और किसी की नाक बहुत लंबी है। ऐसे स्वरूप में जब बहु जीनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। अब ऐसी स्थिति में कहीं पर भी ये बारात देखते नहीं बन रही। और अब भोलेनाथ ने अपनी बारात ले जा करके एक बाहर शमशान में टिका दी जा करके। कहने लगे देखो बारात रात बाद में, पहले यहाँ पे बैठ करके सभी लोग आनंद के साथ में हास परिहास किया जाएगा। एक बाहर कब्रिस्तान ढूंढ लिया गया, वहां सारी बारात रुक गई। अब जिसकी बारात कब्रिस्तान में रुकी हो उसके रिश्तेदारों को जब सूचना हो तो पार्वती जी के छोटे छोटे भाई बहन इत्यादि थे, तो उन्होंने जब सुना नगर निकट बारात सुनियाई, फुर खरबर शोभाए अधिकाई। बहुत अधिक सबको आनंद है कि चलो हम लोग दूल्हे का दर्शन करें। अरे चली भाई भोले की बरती आही हिमाचल नगरी हो, चली भाई भोले की बरती आही हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी। चली भाई भोले की बरती आही हिमाचल नगरी, वो चली भाई भोले की बरती आही हिमाचल नगरी।
सनकादिक आए हो, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, भूत प्रेत हैं संग में आए। हो चली भाई, हो चली भाई, हो चली भाई बोले की बरती आई अंचल नगरी। हो चली भाई बोले की बरती आई अंचल नगरी। चली भाई बोले की बरती आई मंचल नगरी। हो चली भाई बोले की बरती आई मंचल नगरी। जैसे ही आज भोलेनाथ की बारात को देखने के लिए छोटे छोटे बालक बच्चे पार्वती जी के भाई देखने गए हैं शमशान में, तो कहने लगे लाओ हम जीजा जी को देखाएं जाके, पहले दीदी को बताएंगे आके। तो जो बच्चे देखने गए थे वो जब लौट के आए हैं तो उनका हगना और मूतना ही नहीं बंद हो रहा है, बुखार आ गया। इतना ज्यादा उनको दस्त आने शुरू हो गए हैं, बुखार से पीड़ित हो गए हैं और शरीर नीला पड़ गया है, इतने भयभीत हो गए हैं। बच्चे माता पिता पूछ रहे हैं क्या तुमने देखा, तो बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। और जो जियत रही सी, बच्चों ने केवल इतना बताया, अम्मा अगर हम जिंदा बचे तो बता देंगे क्या देखा है। जो जियत रही सी बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर बात असी लड़कन कही। सब बच्चों ने बताया मैया अगर हम जिंदा बच गए तो तुमको बताएंगे हमने क्या देखा है। और बच्चों के मन से भय भूत इत्यादि वो निकल नहीं रहे। अब जब देर होने लगी है, बारात का वहां स्वागत होना है, अब भोलेनाथ ने अपने बारातियों से कहा कि चलो चला जाए। सूचना आ गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सभी लोग पहुंच गए हैं। तो रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं। और रास्ते में चल करके जब वो पहुंचते हैं तो लोग पूछने लगते हैं। और क्या पूछते हैं कि भैया ये कहां से बारात लेकर के जा रहे हैं, कौन दिशा से लेके आए हो बरतिया, कौन दिशा से लेके आए हो बरतिया, कौन दिशा से लेके आए हो बरतिया। भोला बैल पे सवार जय हो प्रेतों की कतार, भोला बैल पे सवार लागी प्रेतों की कतार। मुझे देखने दे कौन दिशा से लेके आए हो बरतिया, जय हो। जैसे ही बारात पहुंची है दरवाजे पे तो सबसे पहले सासू माँ परछन करती है। और सासू माँ को बुलाया गया परछन करने को लिए, तो सासू माँ बेहोश होकर के पीछे औरतों की झोली में गिर गई। पहली बार जब शिव को देखा मैं ना हो गई दंग हो। पहली बार जब शिव को देखा मैं ना रह गई दंग हो। बैल ना दिया पर शिव बैठे भस्म रमाए अंग हो। बैल ना दिया पर शिव बैठे भस्म रमाए अंग हो। बिच्छुन के कंगन
पहने हैं, चुन के कंगन पहने हैं, गले में डाले भांग हो। कौन दिशा से लेके आए हो बरतिया, कौन दिशा से लेके आए हो बरतिया। भोला बैल पे सवार, भोला बैल पे सवार, मोहे देखन दे, देखन दे। कौन दिशा से लेके आए हो बरतिया। अब परीक्षण का काम हुआ, सासू माँ को कैसे पानी आनी डाल के होश में लाया गया। अब समय आया द्वारचार का। अब द्वारचार पे देखने के लिए सहेलियां, सखी सहेलियां सब पार्वती जी के पास में आई हैं और सब कह रही हैं। और मैया ने कह दिया, ऐलान कर दिया है। क्या कह दिया है कि द्वारचार पर आए बाराती, मैं न कहे ये बात हो। द्वारचार पर आए बाराती, मैं ना कहे बात हो। ब्याह करूंगी न गौरा का अब किसी औघड़ के साथ हो। ब्याह करूंगी ना इस गौरा का, इस औघड़ के साथ हो। और ब्याह करूंगी न गौरा का अब किसी औघड़ के साथ हो। ब्याह अधूरा होता है जब तक, तब तक ब्याह अधूरा माना गया है, तब तक लड़की पराई नहीं होती है। भावर हम लोग गाते हैं ना, और वही तो बिटिया बापई की। ब्याह अधूरा होता है जब तक पूरे ना हो तेरे साथ हो। कौन दिशा से लेके आए हो बरतिया, कौन दिशा से लेके आए हो बरतिया। बोला द्वारचार के समय पे लड़के पे नजर रहती है। अब बाराती सब नाच रहे हैं, और बाराती कैसा नाच रहे हैं? कौन कौन बाराती हैं? राजा हिमांचल के द्वारे पर किसी के दरवाजे पे भूत प्रेत नाचने लगे, उसकी स्थिति क्या होगी? आज राजा हिमांचल के दरवाजे पे भूत प्रेत पिशाच इत्यादि नाच रहे हैं। राजा हिमांचल के द्वारे पर करते सब हुड़दंग हो। राजा हिमाचल के द्वारे पर करते सब हुड़दंग हो। तबला बाजे, सारंगी बाजे, और बजे मृदंग हो। तबला बजे, सारंगी बाजे, और बजे मृदंग हो। नाच रहे सब भूत डयनिया, नाच रहे सब भूत डयनिया, देखे हुए सब दंग हो। अब ही तो बाकी पड़ी सारी ये तो रतिया, अब ही तो बाकी पड़ी सारी ये तो रतिया। भोला बैल पे सवार, तो बैल पे सवार, मोहे देखन दे, देखन दे। कौन दिशा से लेके चला रे बरतिया।
निमंत्रण राजा हिमांचल की तरफ से कि देखो भैया, ये देखो भोजन करना है आप लोगों को। भोलेनाथ के गढ़ों के पास में सूचना पहुंची तो भोलेनाथ से कहने लगे दूल्हे राजा आप पहले भोजन कर लो। तो भोलेनाथ ने कहा देखो हमको भोजन बाद में कराना, पहले हमारे साथ में 2 बच्चे हैं इनको भोजन करवा दो। तो राजा हिमांचल ने कहा महाराज बहुत सारा भोजन बना है, अब इतना भोजन बना है सब बर्बाद हो जाएगा अगर आप लोग भोजन नहीं करोगे। तो बजाते रहो। तो जैसे ही राजा हिमांचल ने कहा महाराज आप भोजन कर लो, तो भोलेनाथ ने कहा हमारे 2 बच्चे हैं इनको भोजन करा दो, ये बहुत भूखे हैं और बार बार रो रहे हैं। तो राजा हिमांचल ने कहा महाराज ऐसा क्यों कहते हैं, आप लोग भोजन नहीं करोगे? कहने लगे इनका पेट भर देना, समझना हमारा पेट भर गया। तो राजा हिमांचल उन बच्चों को लेकर के जाते हैं और उन बच्चों से कहते हैं बेटा भोजन करो। तो एक छोटी थाली में भोजन दिया जाता है तो वो खा लेते हैं, उसके बाद बड़ी थाली में भोजन दिया जाता है वो भी खा लेते हैं। और स्थिति ऐसी आ गई कि राजमहल से आया बुलावा, भोजन है तैयार हो। राजमहल से आया बुलावा, भोजन है तैयार हो। बिन पाए कोई चले न जाना, बिनती यही हमारे हो। बिन पाए कोई चले न जाना, बिनती यही हमारे हो। चाटी गए सब सूख शनिचर, चाटी गए सब सूख शनिचर, भोजन के भंडार हो। अब ही तो भूखी पड़ी सारी है बरतिया, अब ही तो भूखी पड़ी सारी है बरतिया। बोले विनती है हमारा मेरा, कर दो बेड़ा पार, मोहे देखन दे, देखन दे, कौन दिशा से लेके चला है बरतिया। जैसे ही सूचना मिली है पार्वती जी को कि भोलेनाथ ये नाटक बना रहे हैं, तो पार्वती जी को समझते देर नहीं लगी कि ये सब माया भोलेनाथ की है। पार्वती जी ने सूक्ष्म रूप से भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहने लगी कि हे भोलेनाथ अपनी माया ये खत्म करो। तो भोलेनाथ ने कहा देखो हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी मैया ने कहा इस बूढ़े के साथ में शादी नहीं करेंगे, हमारी गलती हो तो बताओ। तो भोलेनाथ कहने लगे हैं कि देखो गौरा, हम विवाह करने आए हैं, अपमानित होने नहीं आए हैं। तुम्हारी अम्मा कहे हम इसी के साथ विवाह करेंगे तभी हम ये सब नाटक बंद करेंगे। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिया, कहने लगे प्रभु हम तो तैयार हैं विवाह करने के लिए। हे गौरा सुन तेरी मैया करती है टकरार, गौरा सुन तेरी मैया करती है तकरार हो। ब्याह करूंगी ना गौरा का अब इसी औघड़ के साथ हो। ब्याह करूंगी ना गौरा अपनी इस अवघड़ के साथ हो। शंकर भोले शांत हुए हैं, शंकर भोले शांत हुए हैं, बनते हैं सुकुमार हो। भक्तों पर भी कर दो भोले अपनी ये नजरिया,
लिए नजरिया भोले विनती है हमार मेरा कर दो बेड़ा पार मोहे देखन दे कवन दिशा से भोले की बरतिया बहुत ज्यादा वार्तालाप के बाद भोलेनाथ शांत हुए हैं। पार्वती जी के पास में ले जाकर के बैठाला गया है। द्वारचार इत्यादि होने के बाद में भांवर का समय आता है तो दोनों तरफ से आचार्य एकत्र हुए हैं और दोनों तरफ से आचार्यों को 3-3 पीढ़ी के नाम बोलने होते हैं। बहनें माताएं सबने अपने यहाँ विवाह में देखा होगा, वचन सुनाए गए होंगे, पंडित जी ने साखोच्चार किया होगा। जिनको याद है वो ठीक है, और भैया दादा लोग सब लोग जानते हैं। जब विवाह के समय जानते हैं तो अपनी अपनी 3 पीढ़ी का नाम याद कराना पड़ता, चाहे बेटे का विवाह करवाने जाओ चाहे बेटी का विवाह करने जाओ। अब बारी आई भोलेनाथ की तरफ से, जो आचार्य जी थे तो वो तो कोई थे ही नहीं, भोलेनाथ ने कोई पंडित जी किए ही नहीं। और उधर से आचार्य जी भृगु ऋषि हैं, आचार्य के रूप में बैठे हुए। अब दोनों तरफ की प्रक्रिया निपटानी है भृगु ऋषि को। अब स्थिति ऐसी आ गई, भृगु ऋषि पूछने लगे हैं, महाराज कन्या पक्ष के 3 पीढ़ी के नाम उन्होंने ले डाले कि परम वीर्यवान, परम ओजस्वी, साखोच्चार के लिए गंगा तरंग रमणीय, जटाकलाप, शंकर जी से विवाह के लिए आज समस्त प्रकार से गंगा जमुनांतर वेद साक्षी करणाए, कन्या पक्ष से श्रीमन, इनकी पौत्री, प्रपौत्री, पौत्री और ये पुत्री राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती जी का विवाह आज संपन्न हो रहा है। अब मंगलाचरण के लिए, साखोच्चार के लिए भोलेनाथ की भी 3 पीढ़ियों का नाम पूछना था। बड़े ध्यान से सुनना। भोलेनाथ जी पाटा पे बैठे हुए, पीढ़े पे बैठे हुए, तो भृगु ऋषि ने, पंडित जी ने पूछा कि महाराज जी आपके पिता का नाम क्या है? तो भोलेनाथ बेचारे ससुराल में कम बोला जाता है, तो भोलेनाथ थोड़ी देर चुप रहे और चुप रहते हुए सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो बताना ही है। तो कहने लगे हमारे पिता का नाम ब्रह्मा जी है। पंडित जी ने स्वस्थ श्री शाखा अनुशाखा प्रवर्धमानाय गंगा जमुनांतर वेद साक्षी करणाय कन्याय वर पक्षता पिता नाम ब्रह्मा इति प्रकारेण प्रथम साखोच्चारा। अब पूछा आपके बाबा का नाम क्या है? अब बाबा का नाम फिर सोचने लगे कि बाबा का नाम क्या बताया जाए। सोचते सोचते भगवान शंकर थोड़ी देर शांत हो गए। तो भृगु जी ने कहा क्या तुम्हें अपने बाबा का नाम नहीं पता? कहले बाबा जी हैं, हमारे बाबा जी भगवान विष्णु हैं। फिर बोल दिया गया स्वस्थ ऋषि शाखा अनुशाखा प्रवर्धमानाय गंगा जमुनांतर वेद साक्षी करणाय वर पक्षता प्रपौत्र पौत्र रूपेण विष्णु जी भगवान निमित्त अद्य वर रूपेण श्री भोलेनाथ देवता प्रसन्न भवेत। इसके बाद में पुनः भृगु ऋषि ने पूछा महाराज जी आपके परबाबा का नाम? अब तो भोलेनाथ शांत हो गए। कुछ क्षण हुए, कुछ समय हो गया, अभी भी भोलेनाथ बोल नहीं रहे। तो भृगु जी ने कहा कि क्या आपको आपके परबाबा का नाम नहीं पता? किसी ने बता के नहीं भेजा? तो भोलेनाथ कहने लगे क्या बतावें,
जिनके जिनके हमने नाम बताए हैं ये हमारे पिता और बाबा हैं, इन सबके परबाबा तो हम ही हैं। अब हम परबाबा का नाम बताएं तो कहां से बताएं, क्योंकि परबाबा का नाम तो हमारा ही नाम आता है। तो इस प्रकार से सुमंत्रित होकर के सुव्यवस्थित होकर के शिव विवाह संपन्न हुआ। इधर देवताओं ने पुष्प वर्षा की है और समस्त प्रकार से भोलेनाथ को, क्योंकि भोलेनाथ की महिमा ऐसी है, भोलेनाथ की कृपा ऐसी है। करुण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए सभी ने समस्त प्रकार से समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण किया गया है। अब समस्त प्रकार से सखियां उपहास कर रही हैं। इधर भोलेनाथ की महत्ता शिव पुराण में वर्णित है कि जल के चढ़ाए यम लोक ते उबार देत। भोलेनाथ के ऊपर एकाभ्याम शंभु प्रसन्नम भवेत, द्वाभ्याम शंभु ऋणिम भवेत। एक लोटा अगर कोई जल चढ़ा दे तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरा लोटा अगर कोई भूल से चढ़ा दे तो भोलेनाथ कर्जदार हो जाते हैं। सोचते हैं कि इसका कर्जा उतारेंगे तो कैसे उतारेंगे। आज दूसरा लोटा चढ़ाने की आवश्यकता जिन जिन भक्तों को पड़ती है, 3-3 लोटा चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनके कर्जदार हैं। कि जल के चढ़ाए यमलोक ते उबार देत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। अगर कोई भूल से चंदन लगा दे भोलेनाथ को, उसको चक्रवर्ती की पदवी दे देते हैं। और चावल के चढ़ाए 14 लोक सौंप देते हैं। और कोई अगर अखंडित अक्षत भोलेनाथ को अर्पित करता है तो 14 लोक उसको भुवन दे देते हैं। और दीप के दिखाए द्वीप 7 दे देते हैं। अगर कोई दीपक जला देता है भोलेनाथ के सामने तो उसको दीपों का स्वामी बनाने की संकल्पना कर लेते हैं। और भांगे और धतूरे के चढ़ाए सुरपुर देते हैं। भांगे और धतूरे के चढ़ाए सुरपुर देते हैं। बिल्व पत्र चढ़ाए सदा संग ले लेते हैं। और हर हर कहते हरत हैं कलेश सब, और भजन गुनगुनावे से निहाल कर देते हैं। ऐसे परम भोलेनाथ की अनुकंपा, परम भोलेनाथ के विवाह का मंगलमय वर्णन। और इधर समस्त प्रकार से सभी लोग भगवान को प्रणाम करने लगते हैं। समस्त ससुराल जिसको आज प्रणाम कर रही है वो भोलेनाथ है। सभी सखियां, सभी सास, समस्त प्रकार से सास इत्यादि और जितना परिवार है सब हाथ जोड़ करके खड़ा है, कांप रहा है कि ऐसा ना हो ये फिर पुराने रूप में चले जाएं। तो सब लोग भोलेनाथ के चेहरे को देख देख करके बात करते हैं और कहते हैं, इतनी कर दे कृपा भोले बाबा, तेरे चरणों में जीवन बिताए। कर दो कृपा भोले बाबा, तेरे चरणों में जीवन बिताए। हम रहे इस जगत में कहीं भी, हम रहे इस जगत में कहीं भी, तेरी चौखट को ना भूल पाए। कृपा करो भोले बाबा, सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। आप लोग भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए बाबा भोलेनाथ को और सुमंगल वचन के साथ में कहिए, इतने कमजोर हम तो है बाबा, जोर कुछ भी चले ना हमारा। इतने कमजोर हम तो बाबा, जोर कुछ भी चले ना हमारा। हालत में इतना तो सोचो, हम
दीन बंधु दया का खजाना, बेबसों पे हमेशा लुटाना। दीन बंधु दया का खजाना, बेबसों पे तुम्हें तो लुटाना। बेबसों पे हमेशा लुटाना। हम तो जैसे भी हैं हम तुम्हारे, हम तो जैसे भी हैं पर तुम्हारे। आज दर पे खड़े सर झुकाए, हम जैसे भी हैं पर तुम्हारे। दर पर है सर को झुकाए। कर दे आ भोले बाबा, तेरे चरणों में सर को झुकाए। तेरे पास सभी लोग प्रेम से भगवान भोलेनाथ के विवाह में हाथ उठा करके तालियां बजाएंगे। प्रेमी बंधन में यूं हमको बांधो, डोर बंधन की टूटे कभी ना। प्रेम बंधन में हमको है बांधे, डोर बंधन की टूटे कभी ना। अपने डमरू का स्वर तुम बना लो, दास मन से भी छूटे कभी ना। अपने डमरू के स्वर तुम बना लो, साथ भी न छूटे कभी ना। दास मन से भी छूटे कभी ना। अपने चरणों से ऐसे लगा लो, अपने चरणों से ऐसे लगा लो। तेरे चरणों का गुणगान गाए, मैं चरणों से ऐसे लगा लो, तेरे चरणों का गुणगान गाओ। इतनी कर दे कृपा भोले बाबा, तेरे चरणों में जीवन बिताओ। कृपा करो भोले बाबा, तेरे चरणों में जीवन बिताओ। बाबा, तेरे
साथ में भोलेनाथ का विवाह हुआ। बहुत अच्छा समय आ रहा है। देखिए आज मात्र 20 मिनट बाद आपको एक ऐसे संत की दिव्यवाणी सुनने को मिलेगी जिसके आशीर्वचन से आप लोग कृतार्थ हों, आपके जीवन के सारे मार्ग प्रशस्त हों और आपके भाग्योदय किए मार्ग खुले। ऐसे आशीर्वाद प्रवचन के रूप में हम स्वामी जी फलाहरी बाबा जी को बस 20 मिनट के पश्चात में आगमन की प्रतीक्षा में और उससे पूर्व हम आप लोगों को संकेत दे दें कि देखिए राम कथा स्वयं में शशि किरण के समान है और हमारे परीक्षित जी बहुत ही परम भक्त हैं और यहाँ जुड़े हुए सर्वेश जी, रामवीर जी, परीक्षित जी महाराज और जितना भी वर्ग है, जितने भी समिति के मेंबर हैं, आज स्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ सब लोग बड़े ही परिश्रम से अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में आपके कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। यह हमारा वचन है, क्योंकि जहां तक की हमने कथा सुनाई है वहां तक का हमने पाठ करवा लिया है। सती प्रसंग और पार्वती विवाह तक की कथा का पाठ हो चुका है और पार्वती जी के पाठ तक का पाठ हो चुका था। चूंकि कथा जहां तक चलती है वहीं तक पाठ रहना चाहिए, आगे आगे पाठ करने वाले को नहीं चलना चाहिए। जब हमको संकेत दिया गया कि देखिए महाराज जी हमारा पार्वती विवाह तक का पाठ हो चुका है, तो हमने कहा अभी हमने पार्वती विवाह की कथा तो सुना ही नहीं, तुमने पाठ पहले कर लिया। तो हमने कहा कि अब पार्वती विवाह की कथा का पाठ के पश्चात में ही पार्वती जी का कथा का पाठ और आगे की पाठ किया जाएगा, क्योंकि हमने घाट से घाट जो मिलाए हैं इसमें यह भरद्वाज जी को जागबलिक जी कथा सुना रहे हैं शिव पार्वती जी की। अब शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाएंगे, क्योंकि कथा सुनाने में और पाठ करने में समयांतराल में बड़ा अंतर रहता है। हमको कथा को व्यापक रूप से हरि व्यापक सर्वत्र समाना देखते हुए कथा को लेकर के चलना पड़ता है और पाठ करने वाला अपना चौपाई को पढ़ता है और चौपाई को पढ़ते हुए पार्वती विवाह तक की कथा को उन्होंने पढ़ लिया है और इस बात को उन्होंने कहा रहा। जैसा भी जिस स्थिति में भी ब्राह्मण के निमित्त जो कार्य हो रहा है और जैसी स्थिति में उस स्थिति में हम अपना पूर्ण कार्य करने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। जैसा हमारा पूजन पाठ इत्यादि जो हो रहा है उसमें नियमित रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि जैसा महाराज जी का संकेत है कि प्रतिदिन पूजा पाठ और हवन इत्यादि हो, वैसा पाठ इत्यादि हवन इत्यादि कराने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। फिर मानव हम भी हैं, अगर कोई अपराध हो जाए तो बालक जो बालक का तोतरी बाता मुदित होई मन पितु माता। जैसे बालक की तोतरी बात को सुनकर के माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ये सोच लेना कि आप लोग तो दिव्य आत्मा हो। एक बच्चा कथा सुना रहा है तो उससे अगर कोई अपराध हो जाए तो उसको हृदय में मत रखना, बता देना तुरंत, कहीं से भी कोई कमी हो जाए। अगर किसी भी तरीके से हम भगवान की कथा को पूर्ण लेकर के चल रहे हैं, पाठ की प्रमुख रूप से आवश्यकता वहां पे होती है जहां मालूम पड़ा पंडित जी कथा सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते बाल कांड से पहुंच गए जाकर के अरण्य कांड पे, और अरण्य कांड पे पहुंचे जाकर के और अयोध्या कांड की कथा खा गए। अब उसमें पाठ की बहुत अनिवार्यता है, कारण क्या, उसमें जब तक पाठ नहीं पूरा होगा जब तक कथा पूरी नहीं होगी। हमने नवान्न पारायण कथा का संकल्प लिया है, हम विस्तृत रूप से जगह जगह से होकर के घाट घाट से होकर के निकल रहे हैं और हर सीढ़ी से चलते हुए आपको कथा तक ले जा रहे हैं। यह हमारा मनसा वाचा कर्मणा राम कथा का 163वां कार्यक्रम आज आप लोग सुन रहे हैं। 162 कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं, जिसमें से 47 कार्यक्रम श्रीमद् भागवत कथा के, 15 कार्यक्रम देवी भागवत के और 35 कार्यक्रम देवी शिव पुराण के और शेष कथाएं राम कथा की ही हुई हैं। और इस चीज के लिए हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं, हमने आपके हरदोई जनपद में ही घरों घरों में कथाएं लोगों के घर में बैठ करके कथाओं को सुनाया है।
परिवार के बीच में बैठ करके कथा को सुनाया। और हमारी कथा के मध्य में लोगों ने कहा कि पंडित जी आप जब कथा सुनाते हो तो हमारा पूरा मानस का, रामचरितमानस का पाठ हो जाता है, आप इस तरीके से कथा सुनाते हो कि हमारा कोई भी अंश छूटता नहीं है। तो हम परिवार के बीच में बैठे, और ये मत सोचना कि आप लोग जमीन पे बैठे हो तो आप पंडित जी को सम्मान दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं। जमीन पे बैठने वाले लोग साधारण नहीं होते, जमीन पे जमींदार बैठते हैं। हम तो चौकी पे बैठे हुए चौकीदार हैं आपके। कथा की रक्षा करना हमारा काम है, हम तो चौकीदारी कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कोई भी काम गलत तरीके से ना हो जाए। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी केवल चौकीदारी की है। जमींदार तो आप लोग हैं जो जमीन पे बैठ करके कथा सुन रहे हैं, तो जमींदारी आप लोगों की है। और ऐसी जमींदारी में अगर चौकीदार सतर्क नहीं होगा तो आपकी जमींदारी जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए चौकीदार अगर सतर्क है, और हनुमंत लाल जी पूर्ण कृपा से कथा सुना रहे हैं, ये कथा हम नहीं सुना रहे हैं। ये मत सोचना कि कोई आपके हरदोई का बालक कथा सुना रहा है, ये हनुमंत लाल जी आपको कथा सुना रहे हैं, क्योंकि बिना हनुमंत लाल जी की प्रेरणा के कथा पूर्ण नहीं हो सकती। और ऐसी स्थिति में हमारा सभी जितने भी सम्मानित, हम 2-3 दिन बाद जो हमारी पुस्तिका है जिसमें सभी लोगों के दान दाताओं के नाम लिखे हुए हैं, चूंकि हमारा संकल्प है कि हम मंच से किसी दान दाता का नाम इत्यादि इस निमित्त नहीं लेंगे कि उसने सहयोग किया, इससे दान दाता के नयन झुक जाते हैं, देने वाला शर्मिंदा होता है। कभी भी दान दाता का नाम ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि कमेटी का कार्य है, तो जितने भी हमारे दानदाता हैं जिन्होंने 11,000, 5100 और 500 रुपए, 1000 का जो भी सहयोग किया है, उसकी उद्घोषणा 2 दिन बाद भगवान राम के जन्म के बाद करवाएंगे। और सभी लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए कि आपके मोहल्ले आजाद नगर में सभी लोग कितना उदार भाव से सेवा कर रहे हैं। हमने तो कभी भी किसी भी कथा में आज तक ये नहीं सोचा कि हम किसी भी प्रकार से जो भी अगर कोई पैसा चढ़ाता है तो हम उसका नाम लें। कारण क्या, नाम भगवान का ही लेने की हमको फुर्सत नहीं है। हम आप लोगों का नाम लेंगे तो कथा तो रह जाएगी। अतः हमारा आग्रह है, और समयानुसार, समय अभी है और हमें अपनी कथा को थोड़ा सा संकेत देते हुए 15 मिनट में कथा को राम घाट से मिला देना है जो घाट चल रहा है। और ऐसी स्थिति में और कोई भी बात हो, किसी भी तरीके की बात हो, वो आप हमसे जरूर कहें, हमसे जरूर बतावें, तो हमको पता चलेगा कि किस तरीके की कोई भी स्थिति है। हमारे संगीत वालों से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है, आचार्यों से कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत होती है, क्योंकि हमने विशेष अनुग्रह, देखिए केवल वेशभूषा से ही किसी के परिचय को मोहताज नहीं होना चाहिए। हमने जिस आचार्य को पाठ के लिए किया है वो कंप्यूटर इंजीनियर लड़का है, और सबसे विशेष बात यह है कि उसके अंदर भगवत भक्ति है। प्रतिदिन 3 घंटे पूजा पाठ करता है, और ऐसी स्थिति में उससे अच्छा पाठ करने वाला हमको नहीं लगता है कि अगर कोई किसी भी प्रकार से वेश परिवर्तित करके और संकल्पित ना हो तो वो पाठ कर सके। हम अपनी योजना के अनुसार समस्त प्रकार से अच्छे व्यक्ति के द्वारा कार्य कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर फिर भी कहीं पे कोई त्रुटि रह जाती है तो क्षमा प्रार्थी हूं। और सबसे विशेष बात यह है कि भगवान की असीम अनुकंपा है, भगवान की अतिशय कृपा आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इस राम कथा के तत्व को सुन रहे हैं। सबसे विशेष बात यह है कि अब अनवरत रूप से कथा अपने क्रियान्वयन रूप में चलती रहेगी, और हमारा जितना भी ये कथा का प्रसंग चल रहा है वो भरद्वाज जी, जागवलिक, तुलसीदास जी और संत समाज के घाट से हमने कथा को प्रारंभ किया, पूर्व के घाट से, और पूर्व के घाट से उसको ले जाकर के दक्षिण के घाट में भरद्वाज जागवलिक जी के घाट से मिलाया है।
और भरद्वाज जी जागबलिक जी के घाट से अब मिलाने जा रहे हैं पश्चिम के घाट, शिव और पार्वती जी के घाट से। और सबसे उत्तर कांड में कथा मिलेगी जाके काकभुसुंडी और गरुड़ जी के उत्तर के घाट से। इसलिए कथा बड़ा ध्यान से सुनना। आपको एक एक चीज स्पष्ट करके जाएंगे और एक एक चीज बता के जाएंगे। आप कथा सुनने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हमने रामचरितमानस को जीवंत जी लिया है, हमने पढ़ लिया है पूरा। जब आपको ऐसा लगने लगे तब आप कहना, हाँ पंडित जी आपने कथा सुनाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी।